ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। गुजरात से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है, सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। हर साल हमारे प्रवासियों की यात्रा में यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। आदित्यनाथ लाइव दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। और आपको बता दें कि गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सभी का अभिनंदन करते सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें लाइव गुजरात से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सभी को अभिनंदन करते हुए, और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी दिखाई दे रही है साफ तौर पर। जय श्री राम के नारे लगते हुए गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन पर तस्वीरें लाइव दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर। तो गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ के मौजूद हैं। और आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो भी पुख्ता नजर आ रही है और शामिल हो चुके हैं कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली में मजदूरी करने वाले श्रावस्ती के दिनेश मिश्रा की लाल किला बम ब्लास्ट में मौत हो गई थी। वो दिवाली मनाकर 2 दिन पहले ही दिल्ली लौटे थे और उनकी मौत की खबर से गांव में शोक की लहर फैल गई है और अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जुटी है। डीएम ने निर्देश आपको बता दें कि दिए हुए थे जांच के, और इसके साथ ही डीएम ने दिनेश के पिता से भी बात कर मदद का भी भरोसा दे दिया है। तो श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट में मजदूर की मौत हुई थी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर सहारनपुर के ही फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां पर डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद चर्चाओं में आए डॉक्टर बाबर ने अब खुलकर अपनी बात रख दी है। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने भी उनके करीबी डॉक्टरों से पूछताछ की थी और इनमें डॉक्टर बाबर समेत कई डॉक्टर के नाम भी शामिल थे। मीडिया में ये चर्चा थी कि डॉक्टर बाबर फरार है, लेकिन अब उन्होंने सामने आकर इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है। डॉक्टर बाबर ने कहा है कि मैं कहीं नहीं गया था और हर दिन ही हॉस्पिटल आ रहा था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर आदिल से ही उनकी पहचान सिर्फ प्रोफेशनल स्तर पर ही थी। पूरी घटना हमें मीडिया के माध्यम से पता चली है और ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसजनक घटना है। अच्छा, आप शादी में गए थे? कितने लोग शादी में गए? हम 5 लोग यहाँ से शादी में गए। अच्छा, आप शादी में सम्मिलित हुए थे? हाँ जी, हम शादी में सम्मिलित थे। अच्छा, क्या कुछ शादी में क्या कुछ देखा आपने? क्या नॉर्मली जो शादी होती है इस तरीके से उनकी शादी थी और सम्मिलित हुए, हमें कोई सस्पिशियस या कोई किस तरह का व्यक्ति को नहीं दिखाई। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ जैसा अब सामने आ रहा है कि बातचीत से? नहीं सर, ऐसा कभी हमें ऐसा महसूस नहीं किया कि वो व्यक्ति ऐसी चीजें कर सकता है और या उसकी कोई बातों से ऐसा लगा हो। कोई कभी यहाँ पे भी मिलनसार थे? यहाँ पर भी सबसे मिलनसार थे। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा कि जब बी ब्लॉक में काम करते थे तो पैरामोल में रहते थे, पैरामोल में रहते थे, और अब यहाँ पे आए सैलरी बढ़ी तो एक वी ब्लॉक में जब रहते थे तो वो हॉस्पिटल वालों ने उनको रूम दिलाया हुआ था। उसके बाद उनसे कहा गया कि आपने अगर वहां से छोड़ दिया तो आप हॉस्पिटल की तरफ से जो रूम था वो सुविधाएं भी खत्म करिए। उसके बाद उनका था कि उन्हें कहाँ रूम लेना है कहाँ नहीं। उसमें जो भी मेरे साथ एजेंसी पूछना ही उन्होंने सब हॉस्पिटल के सब स्टाफ से और डॉक्टर से पूछताछ की, वो सबको सहयोग किया जा रहा है। उसमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं है। जा रहा है कि आपने नहीं, मैं बोल सकता हूँ। ये एक बदनुमा दाग है पूरे हॉस्पिटल में उस पे और डॉक्टर्स पे। क्या उन्होंने कभी ऐसा कोई आपसे कोई बात की?
तरह के व्यक्ति कोई बात नहीं। शाहजहांपुर में योगी सरकार द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के तहत ही जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सीयूजी फोन नंबर और इसके साथ ही फेसबुक लाइव एक्स के माध्यम से ही सीधे जनता से जुड़कर उनकी समस्याएं शिकायतों को सुना है। और इसके साथ ही हक की बात में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मारपीट, गौशाला में गोवंश संरक्षण और राशन कार्ड बनवाने में ही ढील को लेकर भी उन्होंने इसको लेकर सड़कों की मरम्मत को लेकर भी कार्य की इनकी बात कही है। और इसके साथ ही डीएम ने आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधीन सत्रों पर भी फोन कर तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दे दिए हैं। डीएम ने डीडीपीओ गौरव मिश्रा को कहा है कि जो भी शिकायतें आई है उनको नोट कर लिया जाए और इसके साथ ही डिस्पोजल कर रिपोर्ट उपलब्ध कराए। और इस मौके पर ही अधिकांश शिकायतों का डीएम ने मौके पर ही निस्तारण भी किया है। आसपास कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को देखते हैं तो हमें ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि हम इसके प्रति खुद जागरूक हो सके और लोगों को भी कर सकें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा, एजुकेशन जब होगा ना तो इन सब चीज़ों से लोग किनारे जाएंगे। क्योंकि आप देखो, एजुकेशन बढ़ने के साथ ही साथ जो हमारे देश का सेक्स रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है। दूसरा क्या होता है कि जब महिलाएं हमीरपुर जिले में किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया है और जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। किसान यूनियन ने किसानों से संबंधित विभागों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है और जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही किसान यूनियन का कहना है कि अगर उनकी समस्याओं को खासतौर हमीरपुर में देख रहे हैं, हम लोग गाँव से हैं, कुनेटा जंगल है हमारा। पिछले 1 वर्ष से हम लोग यूनियन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को कि जंगली जानवरों से किसान परेशान हैं। रातों में खेत में पड़ता है, ठंड में पड़ता है, काम करता है, कई लोग मृत भी हुए हैं। अभी पिछला घटना हुई थी हमारे पास, एक नया बच्चा था, उसी सर्दी लगी खत्म हो गया। कारण केवल जानवर। हम लोग मचान बना के रहते हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं, पैमौका से हैं, न्यूरिया से हैं, रतौली है, पारा है, कुन्हेटा है, ये लोग हम बहुत परेशान हैं। और मनरेगा में गाँव में आप देख लीजिए, कोई भी रास्ता कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। अगर जमीनी निरीक्षण कराए अगर जिलाधिकारी महोदय। हमारी समस्याएं तो विभिन्न समस्याएं हैं। समस्याओं को तो अंबार लग गया जब से हम लोगों ने 2022 से जब से हमको जिले का नेतृत्व मिला, हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपने प्रतिनिधि मंडल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा आरोप है कि आरोपी देवर ने अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके विरोध करने पर ही आरोपी ने महिला का गला भी काट दिया। महिला ने बचाव करते हुए अपने हाथ जो है उसको लेकर बताया जा रहा है कि चोटें भी आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में हरिओम क्लिनिक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर क्लिनिक का संचालन जगजीवन बताया जा रहा है ताला लगाकर वहां से गया था और वहीं पर जानकारी के अनुसार ये क्लिनिक पहले ही अनन्या क्लिनिक के नाम पे चलता था, जहां पर कई संदिग्ध मौतें भी सामने आई थी। लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र में ही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इसमें क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और कोई जनहानि नहीं हुई है। बलिया से खबर है, जहां पर जनपद के ही बांसडीह कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 घायल हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां पर पूरनपुर थाना क्षेत्र के ही बराही रेंज में तेंदुए के हमले से किसान की मौत हो गई है। मृतक की पहचान नवदिया गांव के निवासी छोटेलाल के रूप में हुई है, जो खेतों की रखवाली किया करता था। परिजनों के मुताबिक छोटेलाल घर नहीं लौटा, जिसके बाद उन्हें चिंता होने लगी और बाद में उनका शव बरामद किया गया। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।